आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ ऐसे बात हैं जो कॉमन है, जिसे अधिकांश प्रतियोगी जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिस पर किसी का नज़र ही नहीं जाता, वहाँ तक अधिकांश छात्र सोच नहीं पाते हैं। लेकिन आज प्रतियोगिता परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न में, जहाँ प्रतियोगिता परीक्षा में पहले मैक्सिमम अधिकतम ट्रेडिशनल प्रश्न को पूछा जाता था, हमारे छात्र लुसेंट एसपीडी जैसे गाइड को पढ़कर पीटी में सफल हो जाया करते थे। लेकिन आज प्रतियोगिता परीक्षा भी कठिन होते जा रहा है, छात्र भी एक से बढ़कर एक मेधावी होते जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अभी जिन आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे, जिन तथ्यों पर चर्चा करेंगे, निश्चित तौर पे आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अभी तक कई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। तो आज 5 और राष्ट्रपतियों के बारे में, और राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे, किन किन पदों पर काम किया था, उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उनसे संबंधित विशेष तथ्य क्या है जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। कुछ बातें ऐसा है जो कॉमन है, शायद चर्चा हम नहीं करेंगे नोट्स में। तो राजेंद्र प्रसाद जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म बिहार में हुआ था, यह बिहार के थे। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1950 ईस्वी में संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण, संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया गया था। लेकिन इसका निर्वाचन 1952 में हुआ, जो 1962 तक रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, सबकी हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक अवधि तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में, आपको सबको पता है कि आज़ादी से पहले 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री के रूप में काम किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, 3 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। 1934, 1935 और 1939। 1934, 1935 और 1939 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। तो पहली बार जब राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हुए तो इनका प्रतिद्वंदी केटी शाह थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हुए तो इनका प्रतिद्वंदी केटी शाह थे। और दूसरी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब दूसरी बार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुए तो इनका प्रतिद्वंदी एन दास था। दूसरी बार 1957 में जब खड़ा हुए तो इनका प्रतिद्वंदी, इनके विरोध में एन दास खड़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार मतलब 1952 में जब राष्ट्रपति चुनाव में जीते तो इनको 83.81
83.81% वोट मिला था, जबकि इनके प्रतिद्वंदी केटी शाह को 15.3% वोट मिला था, मतलब 15.3% वोट मिला था। दूसरी बार राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बार 99.35 99.35% वोट मिला था, जबकि इनके प्रतिद्वंदी एन दास को 0.4% ही वोट मिला था। तो ये थे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें। दूसरा बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। दूसरा आंकड़ा करते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनने के पूर्व यह उपराष्ट्रपति थे, इसलिए हमने कहा पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब चुनाव में खड़ा हुए तो इनके प्रतिद्वंदी चौधरी हरिराम थे। मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विरोध में खड़ा होने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चौधरी हरिराम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुनाव में 98.24% वोट मिला था, जबकि इनके विरोधी हरिराम को चौधरी हरिराम को 1.1% वोट मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिकों का राजा भी कहा जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिकों का राजा कहा जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने के पूर्व आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय एवं BHU या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने के पूर्व 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे और हमने कहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका था 1954 ईस्वी में। राष्ट्रपति बनने से पहले ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले इंडिया में अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। हमने चर्चा किया है पहले, इसमें 14 को मरणोपरांत और 34 को जीवित अवस्था में। उनमें सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैक्सिको के सरकार के द्वारा मैक्सिको का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, नागरिक सम्मान दिया गया था। मैक्सिको का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रूस में भारत के राजदूत भी रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रूस में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया था। और सबसे रोचक बातें, 2 रोचक बातें हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो गणतंत्र दिवस के परेड में किसी कारण से एक बार शामिल नहीं हुए थे। इसके पीछे कारण था उनका तबीयत ज़्यादा खराब था।
मतलब स्वास्थ्य इनका खराब हो गया था, इनका तबीयत खराब हो गया था। और आप सबको पता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ही झंडोत्तोलन करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हुए जो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से तबीयत खराब होने के कारण गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल नहीं हुए थे। और सबसे रोचक बात, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे और इन्हीं के जन्म तिथि के अवसर पर संपूर्ण देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले राष्ट्रपति की बात कर लें, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यवाहक की चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, कार्यवाहक के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगले जो राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर आपसे कोई पूछे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के विरोध में के सुब्बाराव चुनाव में खड़ा हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुनाव में 56.23% वोट मिला था, जबकि इनके प्रतिद्वंदी के सुब्बाराव को 45.4% वोट मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति थे। मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन भी क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक था। कोई आपसे पूछे कि उस तबला वादक का नाम बताइए जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे। एक तबला वादक जो भारत के राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सह संस्थापक भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का पुरस्कार मिला। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले अन्य कई पदों पर काम किए थे, जैसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति, यूजीसी के अध्यक्ष, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के उपकुलपति, बिहार के चौथे राज्यपाल। अभी तक जान ले, 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल रहे हैं बिहार के। नंबर 1 में जाकिर हुसैन और नंबर 2 में वर्तमान रामनाथ कोविंद। जाकिर हुसैन भी बिहार के राज्यपाल रहे और अभी जो भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद, यह भी बिहार के राज्यपाल ही रहे हैं और बिहार के राज्यपाल के बाद ये राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के चौथे राज्यपाल के रूप में भी काम किए थे। यह राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। मतलब इनकी मृत्यु राष्ट्रपति कार्यालय में हुई, इनकी मृत्यु राष्ट्रपति भवन में हुई। मतलब राष्ट्रपति भवन में मरने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला चर्चा कर ले, फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के चौथे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में जान लें तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले जाकिर हुसैन चर्चा किया। भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और फखरुद्दीन अली अहमद के प्रतिद्वंदी, मतलब इनके विरोध में त्रिदेव चौधरी खड़ा हुए थे। फखरुद्दीन अली अहमद के जो विरोधी थे, जो प्रतिद्वंदी थे, उनका नाम था त्रिदेव चौधरी। फखरुद्दीन अली अहमद को चुनाव में 80.18% वोट मिला था, जबकि इनके प्रतिद्वंदी त्रिदेव चौधरी को 19.8% वोट मिला था। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने के पूर्व पहले राज्यसभा के सदस्य
और खाद्य एवं कृषि मंत्री रह चुके थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फखरुद्दीन अहमद अली अहमद की मृत्यु भी राष्ट्रपति कार्यालय में, राष्ट्रपति भवन में अपने पद पर हुई। मतलब अपने पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनकी मृत्यु भी राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति कार्यालय में हुई थी। और आज का अंतिम टॉपिक है जिन राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की, उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के 5वें राष्ट्रपति हैं और यह निर्विरोध चुने गए थे। इनके विरोध में कोई खड़ा हुआ ही नहीं। तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे, अर्थात इनके विरोध में चुनाव में कोई खड़ा नहीं हुआ। नीलम संजीवा रेड्डी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मतलब इसका संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं था, यह जनता पार्टी के थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। किस पार्टी के थे? तो जनता पार्टी के थे। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहली बार जब चुनाव में खड़ा हुए तो हार गए थे। पहली बार चुनाव में खड़ा हुए तो क्या हो गए? हार गए। लेकिन दूसरी बार निर्विरोध चुने गए। और नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले कई अलग अलग पदों पर काम किया। जैसे यह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पहला प्रश्न कि आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा यह लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि कौन व्यक्ति है या वह कौन राष्ट्रपति है जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा स्टील और खान मंत्रालय के रूप में भी काम किया है। यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और सबसे कम उम्र में, एक महत्वपूर्ण बात मैं तो पहले ही चर्चा कर दिया हूं कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री नीलम संजीवा रेड्डी। और सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रपति कौन हुए या सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। तो आज के क्लास में इतना ही। बाकी जो अन्य राष्ट्रपति हैं उनके बारे में चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।